Now, our next topic is temperature dependence of rate of reaction. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. तो जनरली वी नो दैट की रेट ऑफ मोस्ट केमिकल रिएक्शंस आर इंक्रीज्ड बाय टेम्परेचर. तो मैं मेंशन कर देता हूं, द रेट ऑफ मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है. अब इसका रीजन क्या है? व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण उनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज होता है, और जिन कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है उसे इफेक्टिव या फ्रूटफुल कोलिजन्स बोलते हैं. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी बढ़ते हैं, दैट मींस इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, और फाइनली हमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे प्रोडक्ट के. इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और रेट कांस्टेंट भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है. जनरली कहा जाता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर 10 यूनिट बढ़ाया जाए तो रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. तो मैं मेंशन कर देता हूं, द रेट कांस्टेंट जनरली गेट डबल्ड बाय इंक्रीज ऑफ 10 यूनिट्स इन टेम्परेचर. अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, या फिर जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज गैसियस स्टेट में स्टडी किया था. तो वो सेम ग्राफ हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे रीजन मेंशन कर देता हूं, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा देन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स. इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं? मैंने बताया है कि वो कोलिजन्स होते हैं जिनसे प्रोडक्ट बनते हैं. तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा? वी कैन से कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा एंड रेट कांस्टेंट यानी के ये भी इंक्रीज होगा. तो यहां पे एक ग्राफ की हेल्प से हम लोग समझते हैं, और हमारा ग्राफ है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ. ग्राफ इज बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज x वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज ke. अब यहां पे जो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस कर रहे हैं x से, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? तो x इज रेशियो ऑफ Ne अपॉन Nt. अब यहां Ne और Nt किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? Ne इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी E एंड Nt इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इस रेशियो को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ इसके ग्राफ को देख लेते हैं. नाउ ग्राफ में y एक्सिस पे हमें रिप्रेजेंट करना है x जो कि है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड x एक्सिस पे हमें रिप्रेजेंट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T केल्विन. ग्राफ जो है इस टाइप का कर्व शो कर रहा है. मैं मेंशन कर देता हूं एट T केल्विन. नाउ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 10 यूनिट, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वी नो दैट की टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा एंड रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा. तो यहां पे हम देख सकते हैं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 10 यूनिट तो ग्राफ का कर्व जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा. अब यहां पे हम देख सकते हैं जो शेडेड रीजन में शो कर रहा हूं, दिस वन, ठीक है, ये है एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि 10 यूनिट बढ़ने के बाद रिएक्ट कर रहे हैं. तो यहां पे जो ब्लू कलर का कर्व है वो टेम्परेचर T केल्विन पे है, एंड रेड कलर का जो कर्व जो मैंने यहां ड्रॉ किया है दैट इज एट टेम्परेचर T प्लस 10 केल्विन, यानी मैंने 10 यूनिट्स टेम्परेचर को इंक्रीज किया. तो ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA. EA रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को. It is the extra amount of energy required
so that our reactant molecules can undergo effective collision. अब इसके आगे वाला जो शेडेड रीजन है, जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो टेम्परेचर 10 यूनिट बढ़ने के बाद रिएक्ट कर रहे हैं. तो मैं ये बता देता हूं, these are additional fraction of molecules which reacts at T plus 10 Kelvin. That means टेम्परेचर जब 10 यूनिट इंक्रीज किया गया, तब ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कोलिजन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं. और इसके नीचे वाला जो मैं अब शेडेड रीजन शो करूंगा, दैट मींस दिस वन, ये वो रीजन है जो T केल्विन पे रिएक्ट कर रहे थे. तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर देता हूं कि ये जो ब्लू कलर से मैंने शेड किया है, दैट पार्ट एक्चुअली शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट T केल्विन. यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे थे वो ब्लू कलर के शेडेड रीजन में शो हो रहा है. और जब टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज किया गया तो ग्रीन कलर का जो शेडेड एरिया है वो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप रिएक्शन में और पार्टिसिपेट करेंगे. व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की कम थी, दैट मींस जिनके रिएक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, वो एक्चुअली अब उन्हें मिल गई है बाय द टेम्परेचर, और अब वो भी कोलिजन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं. सो वी कैन से कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है वो भी बढ़ जाएगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स अ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट फॉर a reaction.